मैं गरीब थी। मेरा नाम अमृता है। एक छोटी सी झोपड़ी में जन्म लिया। मैंने इसी झोपड़ी से शुरू करके आज मैंने लाखों कमाए। ये कोई जादू नहीं, सिर्फ एक वादा और बहुत मेहनत थी। एक छोटे से गांव में पैदा हुई अमृता। गरीबी के अंधेरे में भी इसके सपने चमक रहे थे। उसके माँ बाप खेती करते थे, पर फसल अक्सर खराब हो जाती थी। घर में रोजी रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल था। ये कहानी है उसकी, जो गरीबी से उठी और अपनी मेहनत से लाखपति बन गई। अमृता का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। माँ दिन भर घरों में बर्तन धोती, पिता खेतों में मजदूरी करता। घर में इतनी गरीबी थी कि कभी एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं थी, मगर उसके पास थे सपने और जुनून। दूसरे बच्चे खेलते और अमृता रात को मिट्टी का दिया जलाकर पढ़ाई करती। उसने सोचा एक दिन अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। एजुकेशन के चैलेंजेस और अमृता का पहला कदम। अमृता 10th क्लास में पहुंची। पिता ने कहा, बेटा हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी। ये सुनकर अमृता का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। दिन में स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात को अपनी पढ़ाई, और धीरे धीरे अमृता ने एग्जाम में टॉप करना शुरू कर दिया। टर्निंग पॉइंट 12वीं के बाद अमृता कॉलेज जाना चाहती थी। पैसा फिर रुकावट बन गया। उसने सोचा, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे पैसे भी मिले और सपने भी पूरे हों। शहर जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए अमृता ने गांव में ही छोटे काम शुरू किए। हाथ से बनाई हुई छोटी ज्वेलरी, चटाई और पापड़ बनाने का काम मोबाइल पर फ्री वीडियोस देखकर सीखा और रोज प्रैक्टिस किया। शुरू में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी। गांव के लोग कहते, लड़कियां घर संभाले, बिजनेस उनके बस की बात नहीं। उसने ज्वेलरी और चटाई बनाकर बाजार में बिजनेस और ग्रोथ। अमृता ने अपने छोटे बिजनेस को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। व्हाट्सएप और फेसबुक से ऑर्डर आने लगे। थोड़ा पैसा जमा हुआ, उसने सिलाई मशीनें खरीदी और फिर उसने गांव की औरतों को अपने साथ जोड़ लिया। जो औरतें पहले बेरोजगार थी, आज अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक दिन अमृता ने अपनी माँ के हाथ में नए कपड़े दिए और कहा, माँ अब आपको किसी के घर में बर्तन धोने की जरूरत नहीं। माँ की आंख में आंसू आ गई। असफलता और सीख। अमृता की जीत की जंग। पहले महीने में ज्यादा कमाई नहीं थी, कुछ चीजें बिकती नहीं थी और कुछ टूट जाती थी, लेकिन अमृता ने हार नहीं मानी। गलती से सीख कर और बेहतर बनती गई। सोशल मीडिया का मौका, जिसने अमृता की जिंदगी बदल दी। एक दिन शहर से आया एक आदमी मेला में अमृता का काम देखकर कुछ फोटोज बनाकर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। धीरे धीरे गांव के नए लोग और कस्टमर्स अमृता के कांटेक्ट में आए। अमृता ने अपने छोटे वीडियोस बनाए और लोगों ने पसंद किए। व्यापार का विस्तार, ऑर्डर बनने लगे। अमृता ने गांव की लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। सस्ती रॉ मटेरियल खरीदना सीखा और क्वालिटी पर ध्यान दिया। धीरे धीरे ब्रांड बड़ी परीक्षा। एक बड़े बाजार से ऑफर आया कि अमृता अपने प्रोडक्ट्स भेजे, लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। अमृता ने अपने बचाए पैसे और गांव वालों की मदद से पैसा जोड़ा। पहली बड़ी सप्लाई भेजी और सक्सेस मिली। सफलता और वापसी। समय के साथ अमृता लाखपति बन गई। उसने गांव में एक कारीगरी सेंटर खोला, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बनाई और औरतों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। गरीबी रुकावट नहीं है, जो सीखने का जुनून और मेहनत रखता है वही सफल होता है। अमृता ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, अपने गांव का भविष्य भी बदल दिया। गांव के लोग जो पहले उसे ताना मारते थे, आज वही उसे अमृता दीदी कहकर इज्जत देते हैं। गरीबी को जिद और मेहनत तोड़ देती है। अगर इरादे मजबूत हों तो एक छोटी लड़की भी अपनी जिंदगी बदल सकती है। अमृता आज सिर्फ अपने परिवार का सहारा नहीं, बल्कि गांव की कई और महिलाओं के लिए उम्मीद। अमृता की कहानी एक पैगाम है। एक लड़की अपने सपनों के लिए लड़ती है तो वो अपना ही नहीं, बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल देती है। अमृता की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालत चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो,
मेहनत, हिम्मत और इरादे से इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। आज अमृता एक सफल और प्रेरणादायक महिला है, लेकिन उसका सफर याद दिलाता है कि सपना देखना और उनके लिए मेहनत करना ही असली शक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें।